गुरु भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, दुष्प्राप्य मनुष्य देह मजबूत नौका जैसी है। गुरु उस नौका के कर्णधार है। वे नौका को संभालते हैं। उस नौका को चलाने वाला मैं कृष्ण अनुकूल पवन हूं। जो मनुष्य ऐसी नौका और ऐसे साधन से भवसागर पार करने का प्रयत्न नहीं करता, वह सचमुच आत्मघातक है। मनुष्य अनादि अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु की सहायता के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। गुरु जो कहते हैं उसमें कुछ गलत हो सकता है, नहीं, उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। मनुष्य बुद्धि वहां पहुंच नहीं पाती। गुरु की निजी सेवा सर्वोच्च प्रकार का योग है। गुरु के वचनों में और ईश्वर में श्रद्धा रखना, यह सत्वगुण की निशानी है। साधक को विजातीय व्यक्ति का सहवास नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसे सहवास के शौकीन हों, उनका संग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मन क्षुब्ध होता है। फिर वह शिष्य भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकता। शिष्य अगर अपने आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसकी साधना व्यर्थ है। बुद्धिमान साधक को तमाम प्रकार के खराब संग से दूर रहना चाहिए। उसे संतों एवं गुरु का संग करना चाहिए। उनके संग से वैराग्य विकसित होता है। तमाम वासनाएं दूर होकर मन शुद्ध बनता है। जो इस संसार सागर में इधर उधर डूबते उतराते रहते हैं, उनके लिए बुद्धिमान गुरु का आश्रय श्रेष्ठ है। सूर्य के पास से केवल एक बाह्य दृष्टि ही प्राप्त होती है, किंतु गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की अनेकों दृष्टियां प्राप्त होती है। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, संत सहहि दुख परहित लागी। संत महापुरुष हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं दुख सहते हैं। सभी के परम हितैषी, परम कृपालु पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज अपनी उम्र एवं शरीर की परवाह किए बिना लोगों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते थे। पूज्य स्वामी जी सत्संग के दौरान कहते थे कि धन कमाना जरूरी है, किंतु सच्चाई से कमाना चाहिए। धंधे में वस्तु के तोल माप में भी सावधानी एवं प्रामाणिकता रखनी चाहिए। अनीति की कमाई नहीं करनी चाहिए, इससे बर्बादी होती है। गृहस्थियों के हृदय में कभी भी किसी के लिए द्वेष, कपट अथवा ठगने की भावना नहीं होनी चाहिए। व्यापार में लाभ लेने की मनाही नहीं है, लेकिन जब कोई ग्राहक आए तो समझना चाहिए कि उसके रूप में स्वयं भगवान आए हैं। उसके साथ छल कपट होगा तो वह भगवान के साथ छल कपट किया माना जाएगा। केवल मुंह से राम नाम लेने से क्या लाभ? वाणी एवं कर्म में सच्चाई होनी चाहिए। पहले के जमाने में गृहस्थी लोग खाते पीते एवं खटास मिठास का अनुभव करते थे, परंतु वे अपना जीवन बड़ी सादगी से जीते थे। मन एवं इंद्रियों को वश में रखते, शास्त्र एवं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार शांतिमय स्नेहमय जीवन जीते थे। हमें भी सादगी युक्त, साहसी एवं स्नेही होना चाहिए। इस प्रकार स्वामी जी गृहस्थियों को शुभ कर्म में रत रहने का उपदेश देते थे। यदि कोई वैराग्य संपन्न होता एवं
ज्ञान का अधिकारी होता तो उसे वेदांत के साधन चतुष्ट बताकर वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथ समझाते थे। जो ज्ञान के अधिकारी होते उन्हें पंचदशी, उपदेश सहस्त्री, विचार सागर जैसे ग्रंथ का श्रवण करवाते। साथ ही साथ गीता एवं उपदेश भी समझाते, उपनिषद भी समझाते। जिन्हें निष्ठा की जरूरत थी उन्हें जीवन मुक्ति विवेक एवं पातंजल योग दर्शन पढ़ाते। उनके लिए कोई जाति भेद नहीं था, किंतु सच्चे विरक्त जिज्ञासु पर उनकी करुणा दृष्टि बनी रहती। सुबह अथवा शाम को जब पहाड़ों पर घूमने जाते तब मार्ग में चलते चलते जिज्ञासुओं को ब्रह्म उपदेश करते। कोई भी महान व्यक्ति आकाश में से नहीं आता, वरन उसके जीवन पर संत महापुरुषों, सद्गुरुओं के संग एवं सच्छास्त्रों के अभ्यास का बहुत प्रभाव होता है। दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे सब सच्छास्त्रों एवं सत्पुरुषों के संग से ही उन्नत हुए हैं। पूज्य स्वामी जी, कलयुग के श्रोताओं पर सत्संग का कैसा असर होता है, इसके संदर्भ में संक्षेप में रसप्रद बातें करते हुए कहा करते थे कि सत्संग की महिमा अपार है। जब सत्संग सुनने बैठो तब वृत्तियों पर निगरानी रखनी चाहिए, नहीं तो सत्संग सुनते सुनते और सत्संग सुनने का क्या लाभ मिलेगा। कलयुग ने कहा है कि मैं जब भी सत्संग में जाता हूं तब अपने साथ 3 प्रकार की गोलियां ले जाता हूं। सत्संग में पहले लाल गोली फेंकता हूं, जिससे सत्संग सुनते सुनते लोगों को नींद आने लगी। किंतु उपदेशक यानी वक्ता भगवान नाम का उच्चारण करवाकर सत्संगियों को सावधान करता है, तब फिर मैं दूसरी गोली फेंकता हूं, जिसके प्रभाव से लोग बैठे बैठे ही इधर उधर ताक झांक करने लगते हैं और असावधान हो जाते हैं। किंतु उपदेशक धुन या कीर्तन करवाकर लोगों को सावधान कर देते हैं, तो फिर मैं तीसरी गोली फेंकता हूं, जिसके प्रभाव से सत्संगी थोड़े सावधान तो रहते हैं, फिर भी उनकी चित्तवृत्ति घर, कुटुंब या दूसरी बाह्य प्रवृत्तियों में बहिर्मुख हो जाती है। वे प्रतीक्षा करते हैं कि महाराज कब सत्संग पूरा करेंगे। जिनके ऊपर मेरी इन गोलियों का प्रभाव नहीं पड़ता, वे तो मेरे भी गुरु है, देवता स्वरूप है। कलयुग की इन बातों को ध्यान में रखकर हमेशा तन एवं मन से सावधान होकर सत्संग सुनने बैठना चाहिए। कलयुग की गोलियों को शिकार नहीं होना चाहिए।